सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज का सेशन रहेगा यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम फर्स्ट। अब इस लाइन के अंदर देखो सभी कुछ आ जाता है कि मुझे किस वजह से मुझे वह रीज़न भी आपका डिस्कस होगा और क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी आपके बारे में आपको खुद को पता लगेगा। सबसे पहले जब तक आपको यही नहीं क्लियर कि मुझे क्या प्रॉब्लम है तो उसके बिना आप कुछ भी इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को फीवर हो जाता है या कोई भी उसको डिजीज हो जाती है तो सबसे पहले उसका जो रीजन होता है वो समझा जाता है और उसके बाद उस रीजन को समझने के बाद फिर उस प्रॉब्लम को समझा जाता है। इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है, फिर उस प्रॉब्लम को समझने के बाद ये समझा जाता है इसके साइड इफेक्ट क्या है। अब इन तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर आज हम करेंगे बात। सबसे पहले करूंगा अपनी प्रॉब्लम को समझो, चाहे वो स्टैमरिंग हो, स्टटरिंग हो, मिस आर्टिकुलेशन हो, तीनों में प्रॉब्लम तो है ना। तभी आप नॉर्मल स्पीकिंग से एबनॉर्मल स्पीकिंग की तरफ चले गए। अब लोगों को होता क्या है, देखो अपनी प्रॉब्लम वो अंडरस्टैंड करना नहीं चाहते। अगर उनको कहीं से प्रॉब्लम कहीं समझने का मौका मिलता है तो वो अपना दिमाग लगाते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम आपके दिमाग से सही होनी होती तो वो आज की डेट में आप रिकवर कर चुके होते। लेकिन जब आपको ये खुद को आइडिया हो चुका है भाई मेरी प्रॉब्लम मुझसे मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं समझ भी नहीं पा रहा, मेरा माइंड कंफ्यूज है, मैं लोगों के यूट्यूब पे वीडियोस ही वीडियोस देख रहा हूँ, मैं लोगों से पता नहीं कितने ही सेशन ले चुका हूँ लेकिन मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। तो सबसे पहले ये समझो ये प्रॉब्लम होती क्या है। स्पीकिंग डिसऑर्डर का मतलब चाहे वो स्टैमरिंग हो, स्टटरिंग हो, मिस आर्टिकुलेशन हो, स्पीकिंग डिसऑर्डर तीनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या होता है, जब आपका रेगुलर बोलने का फ्लो खराब हो जाता है उसको बोला जाता है स्पीकिंग डिसऑर्डर। और वो किस चीज का रूप ले लेता है, या तो आपका स्टैमरिंग का, या स्टटरिंग का, या मिस आर्टिकुलेशन का। या तो आपके अल्फाबेट खराब होंगे, या आप रुक रुक के बोलेंगे, या आप अटक अटक के बोलेंगे। तो जब आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब उसका रीजन समझो ये किस वजह से हो रहा है। अपने एक वीडियो बना के देख लो ना। आज का सबसे इजीएस्ट और बेस्ट मेथड है खुद को एनालिसिस करने के लिए। और वो क्या होता है, जब अपना वीडियो बनाओगे खुद को लगेगा यार मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा, क्योंकि हो सकता है मैं किसी अक्षर पे ज्यादा जोर लगा रहा हूं, हो सकता है मेरा हार्ट बीट का लेवल फास्ट चल रहा हो जो नॉर्मल रहना चाहिए, हो सकता है कि जो चीजें मैं बोलना चाह रहा हूं वो मेरे मुंह से ही नहीं निकल रही, ब्लॉकेज आ रही है। आपको जब ये दूसरी चीजें समझ में आएंगी फिर एक एस्पेक्ट नजर आएगा, उसको बोला जाता है नॉर्मल स्पीकिंग। अब नॉर्मल स्पीकिंग को जब आप थोड़ा सा अटेंशन दोगे समझ में आ जाएगा यार ओहो मैं तो यहाँ गड़बड़ कर रहा था, मुझसे तो यहाँ गलती हो रही थी। अब वो गलती क्यों हो रही थी आपको समझ में आ गया, प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना राइट मेथड में, नॉर्मल स्पीकिंग में ले आओ। इंस्टेंट आप अपने अंदर एक फर्क देखोगे। आज की प्रॉब्लम को नॉर्मल स्पीकिंग, सिर्फ 5 मिनट्स की बात कर रहा हूं, 5 मिनट के लिए नॉर्मल स्पीकिंग में आ जाओ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसी समय आपको रिकवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब ये मतलब नहीं है वो रिकवरी आई या रिजल्ट आया तो मैं ठीक हो गया। ठीक होने में, उस हैबिट को इम्प्लीमेंट होने में 1 वीक तक मैक्सिमम टाइम पीरियड लग सकता है। लोग अगर होने वाले ठीक तो 2 दिन में भी हो जाते हैं, 3 दिन में भी हो जाते हैं। 3 साल की दिक्कत 3 दिन में लोग रिकवर कर जाते हैं। अपने ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत कर ली। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम आने वाला है, फाइनल एग्जाम आने वाला है और मुझे पता अभी 1 हफ्ता पड़ा है, चल कोई नहीं मैं तैयारी अभी मैं थोड़ा आराम से करूंगा। अब जैसे ही लगता है पता कि 2 दिन रह गए, हम ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा एफर्ट लगाते हैं सो दैट जो चीज मैं 1 हफ्ते में नहीं कर पाया मैं 2 दिन में ज्यादा एफर्ट, ज्यादा समय लगा के मैं रिकवर कर लूं। अब यही चीज लोग कर लेते हैं। अब हर एक का रिकवरी मेथड एकदम अलग अलग होता है। अब कई लोगों को 1 हफ्ता लग जाता है, वो क्यों लगता है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट होने में वो नई हैबिट है।
राइट मेथड के अंदर बोलने की नई हैबिट है। वो नई हैबिट में बोलोगे तो क्लैरिटी भी ऑब्वियस सी बात है जरूर मिलेगी। जब रिजल्ट मिलता है तो लोग बोलते हैं सर हमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया। अब नॉर्मल स्पीकिंग क्या होता है? रेगुलर बोलने की आर्ट। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन द रेगुलर मैनर इज कॉल्ड नॉर्मल स्पीकिंग। अब वो रेगुलर मैनर मेंटेन कैसे होगा? जब स्पीड और वॉल्यूम का बैलेंस मेंटेन करना आप सीख जाओगे, जब प्रॉब्लम से फोकस हटा के अपना स्पीड वॉल्यूम की तरफ दिमाग को लगाओगे। अब उसके बाद आता है कि सर एक ऑनलाइन सेशन में हमें कैसे बेनिफिट मिल सकता है? एक ऑनलाइन सेशन में बेनिफिट मिल सकता है और मिला है और लोग ले रहे हैं, वो कैसे? अगर मैं चाहूं तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूं नहीं एक सेशन में कुछ नहीं होगा, आपको 1 महीना सेशन लेना पड़ेगा जैसे लोग बोलते हैं, या फिर आपको मैं ये बोल सकता हूं आपको 1 हफ्ता रेगुलर लेना पड़ेगा। भाई क्यों? मुझे आपकी मनी में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं आपके किसी भी आज की सिचुएशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे इंटरेस्ट है आपको एक बार में मोटी बात समझा के उस चीज का रिजल्ट निकालने में। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? अगर कोई ऑनलाइन सेशन ले रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मेरे ऊपर इतना ज्यादा उस चीज का हैवीपन आता है भैया मुझे इसमें रिजल्ट निकालना है। जो चीज अगर मुझे वो इंसान दे रहा है, अगर वो मुझे समय दे रहा है उस ऑनलाइन सेशन के लिए, तो मेरा फर्ज ये बनता है उसको मैं ठीक करूं और एक बार में करूं। मैं क्यों आपके पैसे लगवाऊं, क्यों समय लगवाऊं? इसलिए मैं कहता हूं एक ऑनलाइन सेशन इनफ है। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 1 वीक लग जाता है और उस 1 वीक के अंदर भी आप मेरी गाइडेंस में रहते हो व्हाट्सएप के थ्रू। कोई प्रॉब्लम आती है आपको सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ हिडन चार्जेस कुछ नहीं रहता, वो चीज मेरी तरफ से रहती है। सो दैट मैं चाहता हूं रिजल्ट आप निकालो। फॉर मोर इंक्वायरीज मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।